दोस्तों, आज मैं रोमन संख्या लिखने के नियम बताऊंगी। ठीक है, रोमन संख्या लिखने के कुछ नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रोमन संख्या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, रोमन संख्या जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है उनकी रोमन संख्या पूछ दी जाती है, तो उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं आज आपको वो इजीली बताऊंगी। ठीक है, पहले एक बार मैं बता देती हूँ किस नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 को करते हैं आई से, ठीक है, 10 को करते हैं एक्स से, ठीक है, 100 को करते हैं सी से, 1000 को करते हैं एम से। आ गया। 5 को करते हैं वी से, 50 को करते हैं एल से, 500 को करते हैं डी से और 10,000 को करते हैं। ठीक, जैसे ये क्या है, इसको मैं बता दे रही हूँ फिर से। ये क्या है, जैसे ये 10 है, ठीक है, एक्स जो होता है 10 को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अगर इसमें डैश लगा देते तो ये 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 10 इंटू 1000, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे समझ में, इसको इस तरह से करते हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, अब पहला नियम समझिए। पहले नियम में क्या है कि आई, एक्स, सी तथा एम को अधिकतम 2 या 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो आई होता है, आई केवल सिंगल है तो 1 से बताया था, 1 को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स को कितने से, 10 को एक्स से करते हैं, सी 100 और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब ये कह रहा है कि अधिकतम 2 या 3 बार लिख सकते हैं। ये वाली जो संख्याएं, ये जो डिनोट करते हैं आई, एक्स, सी और एम, इनको केवल ज्यादा 2 या 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने बोला है जैसे 40 आपको लिखना है, ठीक है, 40, तो 40 में अगर आप चाहो कि 40 ऐसे लिख लें, 4 टाइम एक्स, तो ये सही नहीं है, ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, 40 को आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 40 को आपको 50 ऐसे आपको 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे नियम बताऊंगी मैं कि कैसे ये लेफ्ट हैंड साइड कैसा लिखते हैं, राइट हैंड साइड कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे नियम में बताऊंगी। ये वाला समझ में आ गया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो और बता दे रही हूँ। जैसे ये 3 है, 3 को हम लोग कैसे 1 2 3 टाइम्स आई लिखते हैं। अगर हमें अब 4 लिखना है, ठीक है, तो 4 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स आई लिखते हैं, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। आगे समझ में। अब जैसे 40 का बताया, ठीक है, जैसे 30 है, 30 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 40 हमने बताया 40 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे 300 है, ठीक है, 300 को कैसे लिखते हैं, 100 100 100, इन तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को 400 लिखना है तो 400 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया फर्स्ट वाले रूल में कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग गलत होता है। केवल ये आई, एक्स और सी और एम को 2 या 3 बार लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, वी, एल तथा डी को केवल 1 बार ही लिख सकते हैं। तो वी क्या होता है, 5 को वी से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं और 500 को डी से डिनोट करते हैं। इनको केवल 1 बार ही प्रिंट किया जा सकता है। जैसे हम लोगों को 10 लिखना है, तो 10 को हम लोग सोचे कि हम लोग इसको V और V लिखते हैं, तो ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या रूल बताया गया है, VLD को केवल 1 बार लिखना है। ये आया समझ में। ठीक है, जैसे 100 है, 100 को हम लोग, अगर हम लोग सोचें कि 100 को 50 + 50 होता है 100, ठीक है, 50 L और L, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। D, अब D जैसे
डी डी भी ऐसे ही है, जैसे कि हम लोग दो बार नहीं लिख सकते। जैसे 1000 है, 1000 को हम लोग सोचे 500 प्लस 500, ठीक है, डी प्लस डी लिखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आ गया? फर्स्ट रूल आ गया, सेकंड रूल आ गया। अब थर्ड रूल। अब देखो थर्ड रूल क्या कहता है। अब थर्ड रूल में समझिए, छोटे संकेत को बड़े संकेत के लेफ्ट और केवल एक बार लिख सकते हैं। जो छोटे संकेत होते हैं उनको केवल एक बार लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो जैसे कि ये क्या, 4 को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 4 को, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने छोटे वाले को केवल एक बार लिखा है कि नहीं? कभी हमने ये नहीं देखा है कि ऐसे लिखा हो, ऐसे नहीं लिखा होता है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अगर 3 को हम लोग सोचे कि ऐसा लिख लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। अगर हम लोग को 3 लिखना है तो हम लोग 3 टाइम्स आई ही लिखेंगे, ये सही है। ये आया समझ में, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को जैसे 9 लिखना है तो 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 10, ठीक है, ये 10 होता है। 10 से अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को घटाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 10, और ये क्या है, ये 1 है, तो ये क्या होगा 10 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू 9, तो ये 9 का रोमन नंबर है। अगर हम लोग सोचे कि 9 को हम लोग ऐसे लिख लें जैसे 5, ठीक है, 5 1 2 3 5 6 7 8 9, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको बता ही चुके थे। ये वाले नंबर, ये जो होते हैं आई मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, ये पहले आपको रूल बताया हुआ है। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद बड़ी संख्या के संकेत में से छोटी संख्या के संकेत को घटा देने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। ये आपको बताया कि जैसे जो ये संख्या है, जैसे ये है, इसको ये 5 को 20 से डिनोट करते हैं, ये आगे वाले नंबर को अगर घटा देंगे तो 5 - 1 इक्वल टू ये 4, तो ये किसका 4 का रोमन नंबर होगा। अब इसी तरह से आप कोई भी संख्या होगी तो आप इजीली समझ पाएंगे ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि छोटे संकेत बड़े संकेत के राइट और हो तो बड़े संकेत में कम मान वाले छोटे संकेत को जोड़ देने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब कि ऐसे है ये वाला, जैसे 6 लिखना है हम लोगों को तो 5 6 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसमें यही बोला है, उसमें लेफ्ट, इसमें क्या राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में अगर छोटी संख्या लिखी तो उसको जोड़ते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखी है तो उसको घटाते हैं। अगर ये लेफ्ट, अब इसमें 5 + 1 इक्वल टू 6 हो गया। अगर यही ऐसे लिखा होता तो हम लोग क्या करते, 5 में से 1 को लेस कर देते, तो ये क्या हो जाता है, ये 4 का रोमन नंबर है और ये 6 का है, यही चीज बोला गया है उसमें, ठीक है। अब जैसे ये है, ये 10 का होता है, अगर इसमें 1 राइट हैंड साइड कर दिया है तो इसमें 10 + 1 इक्वल टू 11 हो जाएगा। अगर हमने ये आई अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है तो ये 1 लेस हो जाएगा 10 में से, तो ये 9 का रोमन नंबर हो जाएगा। ये आ गया समझ में, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो वो घट जाता है, अगर राइट हैंड साइड करते हैं तो जुड़ जाता है। इस तरह से कोई भी संख्या में हुआ, ठीक है। जैसे 100 का क्या होता है, C होता है, ठीक है। अगर हमें 99 का निकालना है तो हम लोग C में से क्या करेंगे, 1 को लेस करना पड़ेगा तभी तो 99 निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे 100 - 1 तो 99 हो गया। अगर हम लोगों ने इसको राइट हैंड साइड किया है, ठीक है, राइट हैंड साइड किया है जैसे 100 + 1, तो C में C और इसमें क्या है 1 जोड़ा है हम लोगों ने, तो ये क्या है राइट हैंड साइड जा रहा है तो 1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो C और I हो जाएगा इसका रोमन नंबर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सा है, यदि किसी संकेत के ऊपर एक रेखा मतलब
डैश खींच दी जाती है तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अब कोई भी संख्या हुई, जैसे हमने लिखा है 5, ठीक है, 5 को हम लोग 20 से डिनोट करते हैं। अगर इसके ऊपर डैश हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1000, तो कितनी हो जाएगी, 5000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। कोई भी संख्या हो, जैसे हमने 10 के ऊपर 10 है, 10 की क्या होता है रोमन संख्या, x, x के ऊपर हम लोगों ने डैश कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा। कोई भी संख्या के ऊपर अगर हम लोग डैश कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। कोई भी संख्या हुई, जैसे हमने लिया 9 ले लिया, ठीक है। 9 का रोमन नंबर क्या होता है, 9 का रोमन नंबर x और i होता है, ठीक है। और x और i होता है, अब बताया था लेफ्ट हैंड साइड घट जाता है और राइट हैंड साइड जुड़ता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो घट गया, तो इसलिए 9 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब 9 का रोमन नंबर ये होगा, 9 के रोमन नंबर को अगर डैश करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 1000, तो 9000 हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सारे रूल्स थे, अभी तक हमने रूल्स पढ़ाए आपको कि ऐसा क्यों होता है। कर तो लेते हैं लेकिन रूल्स नहीं पता होते, कभी कभी मिस्टेक हो जाती, तो आपको सारे रूल्स पता हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी तरीका होता है कि आप कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी संख्या, उसका रोमन नंबर बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड कौन सा होता है, स्थानीय मान। वो कौन सा मेथड होता है, स्थानीय मान। स्थानीय मान से आप कोई भी बड़े नंबर का रोमन नंबर निकाल सकते हैं। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी अंक है, सबसे पहले क्या आता है, इकाई, फिर होता है दाही, फिर होता है सैकड़ा, ठीक है, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से आता है लाख, ठीक है। तो इस तरह से आता है, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली है, कोई भी संख्या ले ली है 999, ठीक है। अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, पहले 9, ठीक है, 9 लिखा हमने, ये इकाई में, इकाई का मतलब 1, तो इंटू 1 कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 ही आ गया, ठीक है। अब ये वाले 9 इंटू, अब 9 क्या है, ये दाही में है, तो दाही मतलब कि 2 अंक होते हैं, क्या होता है, दाही मतलब कि 10, ठीक है, तो इंटू 10, तो ये क्या हो गया, 90। अब ये 9 कौन से सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़े में मतलब कि 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो गया। इतना आ गया समझ में। अब सबसे पहले 9 का रोमन नंबर क्या होता है, 9 का रोमन नंबर बताया था आपको, i और x होता है। और 90 का रोमन नंबर क्या होगा, देखो 100 का होता है c में से क्या होता है, 100 का c हो गया, ठीक है। उसमें से 10 लेस करना है, तो 10 हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, तो 10 कम हो गया, तो ये 90 का हो गया। अब इसी तरह से 100, इसी तरह से 900 है, तो 900 में क्या होगा, 1000 माइनस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 करेंगे तो फिर हम लोगों को 900 मिल जाएगा। तो 1000 का क्या होता है, 1000 का होता है m, ठीक है, और m में और c 100 का होता है। तो इस तरह से ये हम लोगों को तीनों मिल गए। अब इनको ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले CM x c और I x, ये पूरा रोमन नंबर हो गया 999 का, ठीक है। इसी तरह से क्या, किसी भी संख्या का आप इजीली रोमन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिस्क्राइब करके रूल्स वगैरह सारे सब मिक्स करके सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। ये रूल्स आप अच्छे से इससे पढ़ लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका टीटी का एग्जाम, CTET का एग्जाम, या कोई भी कॉम्पिटिटिव कैसे भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें रोमन संख्या पूछी ही जाती है। तो आप इजीली रोमन संख्या, आप कोई भी रोमन संख्या आप बता लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।